अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अभी तक हमने MS वर्ड के अंदर क्रिएटिंग एडिटिंग के हवाले से बात कर ली है। हमने बात की थी कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स, और एडिटिंग में हमने बात की थी कट, कॉपी एंड पेस्ट, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो मोड है इंसर्ट और ओवरटाइप के ये किस तरह से वर्क करते हैं। आज हमने बात करनी है MS वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग के हवाले से कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि फॉर्मेटिंग है क्या है, ठीक है ना। मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं लिख देता हूँ कि फॉर्मेटिंग कि फॉर्मेटिंग क्या है। फॉर्मेटिंग से मुराद मीन टू मेक द टेक्स्ट गुड लुकिंग एंड प्रोमिनेंट, कि अगर आप अपना टेक्स्ट किसी के सामने गुड लुकिंग के साथ प्रोमिनेंट करते हैं। अब ये देखें, जो मैंने लिखा है ये सिंपल टेक्स्ट इधर मैंने लिखा है, ठीक है ना। अब इस टेक्स्ट को इससे ज्यादा गुड लुकिंग किया जा सकता है, इसमें खूबसूरती पैदा की जा सकती है और प्रोमिनेंट किया जा सकता है, ज्यादा वजाहत इसमें पैदा की जा सकती है, ताकि इस फाइल का जो व्यू है, इस फाइल का जो व्यूअर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल सके, ठीक है ना। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी जो फाइल है, आपकी फाइल के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना होता है, ताकि जो इसको रीड कर रहा है इसको जो है वाज़ेह नजर आना चाहिए कि मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ। वो फॉर्मेटिंग की मदद से हम कर सकते हैं सारी चीजें। लेकिन फॉर्मेटिंग के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि फॉर्मेटिंग करने से पहले आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होना जरूरी है। अगर आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी फॉर्मेटिंग नहीं होगी, क्योंकि आपकी फाइल में बेशुमार टेक्स्ट हो सकता है, मोर देन 1 2 3 4 5 आपकी लाइंस हो सकती हैं, अल्फाबेट्स हैं, पेजेस मल्टीपल हो सकते हैं। तो एट अ टाइम सारी फाइल्स को आप एक जैसा फॉर्मेट नहीं करते, तो हमने अलग अलग फॉर्मेटिंग करनी होती है। हेडिंग की फॉर्मेटिंग और तरह की होती है, बॉडी की फॉर्मेटिंग और तरह की होगी, पिक्चर्स की फॉर्मेटिंग और तरह की होगी, टेबल की फॉर्मेटिंग और तरह से होगी, क्योंकि हमने अलग अलग फॉर्मेटिंग करनी है। हमने पूरी फाइल में जिस टेक्स्ट को, जिस एरिया को फॉर्मेट करना होगा अपने को, सिर्फ वही एरिया अपना सिलेक्ट करेंगे तो जो एरिया सिलेक्टेड होगा इस पर फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो फॉर्मेटिंग बेसिकली सिंपली क्या है, जैसा कि मैं अब फॉर्मेटिंग में अब मैं हेडिंग्स जो उनको अलग कलर देना चाहता हूँ, उनके जो पैराग्राफ है उनको अलग स्टाइल देना चाहता हूँ, जो हेडिंग है उनको अलग स्टाइल देना चाहता हूँ, टाइटल को अलग देना चाहता हूँ। और एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग इज ऑलवेज डन एट द एंड ऑफ एडिटिंग। फॉर्मेटिंग आपकी होगी लेकिन एडिटिंग के बाद। पहले जब भी आपने MS वर्ड के अंदर फाइल कोई भी क्रिएट करनी है, आप फाइल क्रिएट करें। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो उन्होंने फॉर एग्जांपल ये डाटा टाइप किया, टाइप करने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग की, नीचे आ गए, और जब वो नीचे आते हैं फिर दोबारा फिर वही फॉर्मेटिंग आपकी रिपीट होती। तो इसीलिए जब भी आपने MS वर्ड के अंदर काम करना है, आपने हमेशा फॉर्मेटिंग साथ साथ नहीं करनी। आपने पहले अपनी कंप्लीट फाइल प्रिपेयर करनी है। जब आपने अपनी कंप्लीट फाइल प्रिपेयर कर ली तो वह कंप्लीट फाइल प्रिपेयर करने के बाद आपने अपनी फाइल की फॉर्मेटिंग करनी है, यानी कि एट द एंड ऑफ एडिटिंग, जब कंप्लीट एडिटिंग हो जाए फिर आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। जैसा कि अब जो मैंने फॉर्मेटिंग लिखा, अब इसको मैं फॉर्मेटिंग में उसमें उसके कलर जो हो सकते हैं, अलग अलग डिजाइन जो हो सकते हैं, उसके स्टाइल जो हो सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें हो सकती है। जैसा कि मैं इधर आके से कलर दे देता हूँ। अब देखें मैंने इसलिए इससे सिंपली कलर दे दिया। अब फॉर्मेटिंग में इसका कलर अलग है, और बाकी जो मेरा टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कि मेक टू द टेक्स्ट गुड लुकिंग एंड प्रोमिनेंट,
इसका कलर अलग है। तो अब ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा खूबसूरत लगने लग गया, थोड़ा सा ज्यादा वजाहत में आ गया। तो ये हमारे पास होता है फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग के हवाले से जैसा कि मैंने अभी बात की है कि फॉर्मेटिंग से पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको सिलेक्शन मेथड के टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बात की थी एमएस वर्ड के अंदर, वो हमने कट कॉपी पेस्ट के हवाले सिंपली बात की थी। हम बात करते हैं हम के टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए जो हमारे पास विजुअल्स तरीके, वो दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो यह है कि माउस की मदद से टेक्स्ट सिलेक्ट किया जाता है, दूसरा कीबोर्ड की मदद से। एक विद इन फॉर्म माउस, सेकंड नंबर पे विद इन कीबोर्ड के विद इन फॉर्म माउस एंड विद इन फॉर्म कीबोर्ड की मदद से टेक्स्ट कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे विद इन माउस के विद इन फॉर्म माउस की मदद से हम टेक्स्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो माउस के लिए माउस की मदद से जो पहला तरीका है वो यही कि आप सिंपली इधर आके अपने माउस को ड्रैग करें, ठीक है ना। यानी जो आपका माउस का बटन है लेफ्ट, आपने उसे रिलीज नहीं करना, तो आपने सिंपली इधर आना, आके आपने इस तरह ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे आप अपना माउस से ड्रैग करते हैं। आपने बस एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपने अपने माउस का जो बटन है वो रिलीज नहीं करना, तो आपका टेक्स्ट इस तरह से सिलेक्ट होकर आपके पास आ जाता है, ठीक है ना। तो ये एक मेथड है। सेकंड मेथड इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है कि अगर आप सिंगल वर्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एक तो तरीका ये कि आप माउस ड्रैग करें तो आपका सिंगल वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, या दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप इधर आए, इधर आके किसी भी कोई भी आप वर्ड सिलेक्ट करना चाहते हो, आप आके जस्ट डबल क्लिक करें, आपका वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपल आप डबल क्लिक करेंगे, जिस वर्ड पे आप आके आप डबल क्लिक करते हैं आपका वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये दो मेथड्स हो गए हमारे पास। तो तीसरा मेथड जिसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली माउस को ड्रैग करें, आपका कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि या आपका जो माउस का बटन होता है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता है, ड्रैग जब आप करते हो अंदर से छोड़ जाता है। तो फिर आप अपना जो है वो पैराग्राफ कैसे सिलेक्ट करेंगे कंप्लीट। तो फिर आप इधर आए, इधर आके ट्रिपल क्लिक करें, जस्ट एक साथ ही आपने क्या करना होगा, दोबारा देखें, आप इधर आके जस्ट एक साथ ही ट्रिपल क्लिक करें। जैसे आप ट्रिपल क्लिक करते हैं तो आपका कंप्लीट एज अ होल पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप एज अ होल कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहते हैं, एक तो तरीका ये कि आप सिंपली ड्रैग करें माउस की मदद से। अगर आप ड्रैग नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली इधर आए, आके ट्रिपल क्लिक करें, आपका कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास जो माउस के मदद से तीन तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए टू मेथड इसके लिए, एक ये है कि ड्रैग फ्रॉम माउस, दूसरा मैंने आपको डबल क्लिक बताया, और तीसरा मेथड जो इसके लिए वो बताया वो है ट्रिपल क्लिक, ठीक है ना। अगर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे आपका एज अ होल कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। मेथड नंबर 4 जो इसके लिए है वो ये है कि आप अगर रैंडम टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड ये सिलेक्ट करना है कि ये आपने वर्ड सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये, उसके बाद इसी तरह ये, उसके बाद ये। अगर आप रैंडम टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना, पहले एक वर्ड सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल की पहले कीबोर्ड से प्रेस करनी, आके जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट करना है आप एक साथ करते जाएं। अब देखें जितने भी आप वर्ड सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो एक साथ सिलेक्ट होता चले जाएगा, ठीक है ना। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने जो आपका टेक्स्ट होता है वो आपने एक टाइप कर लिया है, जो आपका टेक्स्ट होता है आपने अपनी फाइल प्रिपेयर करने के बाद जब आपने उसकी फॉर्मेटिंग करनी होती है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने उसकी फॉर्मेटिंग जो होती है वो एक साथ करनी होती है। जैसा कि मेरे पास ऑन आ गया, ठीक है ना। अब ये मेरी हेडिंग फॉर एग्जांपल, जो अब हेडिंग की जो फॉर्मेटिंग मैं एक साथ करना चाहता हूँ तो उसके लिए अगर आप एक साथ ही टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल की मदद से तो इससे आपका जो है वो टाइम काफी ज्यादा बच जाता है, इससे आपके काफी ज्यादा टाइम की बचत हो जाती है। तो आप इस तरह से हेडिंग को भी एक साथ फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये एक आपने पैराग्राफ टाइप किया, आप इसको अलग फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, अब साथ में आपने इसी पैराग्राफ को भी एक साथ ही फॉर्मेटिंग दोनों के एक ही दिन।
अब इन दोनों पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, पहले ट्रिपल क्लिक इधर करें, ट्रिपल क्लिक करने के बाद आप इधर आए, पहले कंट्रोल की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। याद रखिएगा कि पहले कंट्रोल की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद इधर आके ट्रिपल क्लिक करेंगे, आपका एज अ होल कंप्लीट पैराग्राफ ये भी सिलेक्ट हो जाएगा और ये भी आपका कंप्लीट जो है वो पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मेथड इसके लिए जो कि लॉन्ग रेंज जो कि रिवर्स भी लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप इसके अंदर सिलेक्शन कर सकते हैं शिफ्ट की मदद से, ठीक है ना। जैसा कि मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैंने ये जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया, अब मैंने डॉक्यूमेंट तक सिलेक्ट करना है। एक तो तरीका ये कि मैंने सिंपली इधर आया, इधर आके मैंने इस तरह डॉक्यूमेंट से तक अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, या मैंने इधर से ड्रैग किया, इधर तक अपना टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। लेकिन ये फिर भी ये जो आपका तरीका ये ड्रैगिंग हो जाएगा, ठीक है ना, ड्रैगिंग माउस। तो अब देखें मैं यहाँ डॉक्यूमेंट तक सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप शिफ्ट की प्रेस करें, प्रेस करने के बाद इधर आके जस्ट क्लिक करें, आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप रिवर्स भी इसे करवा सकते हैं कि अगर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप शिफ्ट की प्रेस करें, यहाँ आके क्लिक करें, तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह पहले आप इधर कर्सर ले आए, अब आप यहाँ तक सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप शिफ्ट की प्रेस करें, इधर आके क्लिक करें, जो आपका टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यह आपका लॉन्ग रेंज है आपका, इस तरह आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर, ठीक है ना। दोबारा देखें, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सिंगल वर्ड, एक तो ड्रैगिंग फॉर्म माउस है, अगर आप सिंगल वर्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं आप डबल क्लिक करें, जस्ट आपका सिंगल वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप ट्रिपल कंप्लीट एज अ होल कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप आके ट्रिपल क्लिक करें, तो आपका कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप रैंडम टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल की प्रेस करें कीबोर्ड से, आपका रैंडम टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कंट्रोल की मदद से। अगर आप कंट्रोल की प्रेस करके कीबोर्ड से टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो है वो रैंडम टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है इस तरह से, ठीक है ना, कंट्रोल की प्रेस करके। इसी तरह अगर आप एज अ होल एट अ टाइम ये पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहते हैं, या आप ये पैराग्राफ सिलेक्ट करना है कि ये, तो आप पहले ट्रिपल क्लिक करेंगे, ट्रिपल क्लिक करने के बाद कंट्रोल की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, इधर आके ट्रिपल क्लिक करें। चलो अगर आप लॉन्ग रेंज में टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट की प्रेस करके आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह, ठीक है ना। बाय द वे अगर मैं इधर से इधर तक करना चाहता हूँ सिलेक्ट, तो शिफ्ट की मदद से कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हमारा टेक्स्ट है उसको इस तरह से सिलेक्ट आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। बाय द वे ये था सिंपली सिलेक्शन मेथड के हवाले से मैंने आपको समझाया। आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।